में जो स्थापित ये सोलर प्लांट है, यह न केवल नियम कानून ला ताक में रख के जमीन आवंटित करे गए है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन करत हवे। खुला उल्लंघन करते हुए गांव के मन विरोध करीन 20 अगस्त 2025 के एवं विरोध करीन ग्राम सभा के जांच में भी पाया गिस कि वृक्ष के अवैध कटाई हो है। वहाँ आप प्रश्न करिए ना जी, प्रश्न करना मोला बतान तो बता जावे तो पूरा टाइम निकल जाए। एक क्षेत्र के मामला में मतलब बताए नहीं दिया तो मैं सवाल कैसे करिए भाई। वहाँ पेड़ों की कटाई हो है, वहाँ नाला ला पाट दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन होते, तो मैं बोलियो कैसे, है ना भाई। नदी नाला ला पाट दे थे, अनुसूचित क्षेत्र आते, ड्राई एरिया है, तालाब ला पाट दिए जाते, तो वहाँ तो सीधा सीधा कानूनन अपराध होते। 200 एकड़ से अधिक 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए हैं और उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख में की जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करे गए हवे। मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हर जवाब दे है कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300 रुपए में 99 बरस भर लीज में दिए गए हवे। 102 हेक्टेयर यानी कि लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता पर बहुत ज्यादा हवे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करे गए हवे। माननीय सभापति महोदय, सोलर प्लांट के लिए जमीन के जो आवंटन है होकर जो मांग के अनुसार जमीन आवंटन किए गए हैं, मैं बताना चाहूं पूरा डिटेल में। गोदावरी पावर इस्पात 4 दिसंबर 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा जमीन दिए जाने की दिनांक 30/2024 को दिया गया सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से। और जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इतना जमीन कैसे दिया गया, तो जैसे जैसे उद्योग की स्थापना की आवश्यकता होता है उसके अनुसार से जमीन आवंटित की जाती है और पूरा जमीन नियमानुसार उनको आवंटित की गई है। मंत्री महोदय, यह कृपया बताएं कि कृपा करें कि रायपुर संभाग में मेसर्स गोदावरी एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ला ये जंगलबेड़ा में जो जमीन उपलब्ध कराए गए है 10 फरवरी 2025 में ये उपलब्ध कराए गए हैं। एक पर मैं पूछना चाहता हूँ कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे। माननीय सभापति महोदय, जमीन के आवंटन पूरा नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनको बता देता हूं कि किस तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुआ, कैसे CIDC में आया, कैसे उद्योग में आया, कैसे जमीन आवंटन हुआ, पूरा तारीख वार उनको बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी कहत हवे कि कलेक्टर के आदेश के तहत यह आवंटन हो हवे, तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन हो हवे वो आवंटन के बाद एमन नियम के तहत करत हवे, जो कि सरासर झूठ और सदन ला गुमराह करे के बात हवे। कलेक्टर महासमुंद हर उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर जमीन दे रही से, न कि कोनो विशेष
औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रही से नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गए रही से। माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूं। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर महासमुंद के द्वारा एनओसी दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि 25 फरवरी 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा सीआईडीसी को दी गई। 22 मई 2025 को सीआईडीसी द्वारा जमीन गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का मंडन पूरा प्रक्रिया के तहत में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हवे। माननीय मंत्री जी के पास हमार कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी तो हो बेच कर ही ओमे पहली कंडिका में ये लिखाए हवे कि ये जो जमीन है ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर दिए जाते हैं और अगर एकड़ से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन एमे होही तो ये जो लीज डीड है ये स्वतः निरस्त हो जाही, ये ऐसे लिखाए हवे। लेकिन ओकर बावजूद सीएसआईडीसी के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे। माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत तो मैंने पहले डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने सीआईडीसी को दिया, सीआईडीसी ने गोदावरी इस्पात को दिया और पूरा औद्योगिक नीति के तहत में मंडन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी जिला से हूँ। एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 200 एकड़ से अधिक 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए हैं और उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख में 4 लाख कौन सी नीति के तहत आप दिए हैं, बताइए। माननीय सभापति महोदय, जमीन जो 102 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट उद्योग के हेतु प्रीमियम 4,82,300 प्रति हेक्टेयर के दर से 99 वर्षों के लीज पर दिया गया है, जिसका साल का 4,77,00,000 रुपया होता है। उसी तरह प्रति वर्ष निर्धारित समय पर शासन को 28,99,654 रुपया वार्षिक लीज रेंट भुगतान भी करना होगा। टोटल माननीय सभापति महोदय, एक मिनट टोटल एक वर्ष में कितना जमा करेंगे वो? 99 वर्ष में 4 करोड़। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आप 28 लाख जमा करेंगे बोल रहे हैं। मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं, किस प्रक्रिया के तहत इतने कम दर पर आप जमीन आवंटित किए हैं? ये प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दर जमा करना प्रति वर्ष आप बता दिए, लेकिन इतना कम दर पे कौन से प्रक्रिया के तहत आप उस कंपनी को भूमि आवंटित किए हैं? उद्योगपति मला देना है तो सस्ता, ऐसे का तो पानी के भाव है। माननीय सभापति महोदय, जो उद्योग नीति के तहत और इसमें कोई कम दर में नहीं दिया गया है, उसका 2 प्रीमियम है। एक प्रति हेक्टेयर वार्षिक 4,82,300 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से। पूरी प्रक्रिया बता दीजिए मंत्री जी, क्या प्रक्रिया अपनाए हैं? 28,99,000 आवंटन की प्रक्रिया बता दीजिए। प्रक्रिया पहले बताए हैं। नहीं, बोल प्रश्न आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है सभापति महोदय, बता दीजिए। आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है, कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कब निविदा आमंत्रित किया गया? मंत्री जी प्रक्रिया बताइए। सभापति महोदय, ये सरकार हर उद्योगपति मन के गहना धरा गे। जहाँ देखिए था उद्योगपति हमन किसान के कबू सुनिया रोजगार माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट उनका जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरा जवाब दीजिए। गौधन बना देना था, गौ माता का सेवा होता। सभापति का अनुमति से मैं प्रश्न किया हूं। मैं उसी जिला से आता हूँ।
माननीय सभापति महोदय, राज्य सोलर नीति, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन ऊर्जा को बढ़ावा के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य सौर ऊर्जा नीति 2017-30 लागू की गई है। व्यक्ति, कंपनी, विकासकर्ता द्वारा सौर विद्युत परियोजना लगाई जा सकती है। उत्पादन सौर विद्युत स्वयं उपयोग या विक्रय के लिए उपलब्ध होगी। 1 किलो या इससे अधिक क्षमता छत प्लांट लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति के तहत छूट भी प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूं। निविदा आमंत्रित किए और कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कैसे उनको 28 लाख में आप माननीय आवंटित सभापति किए? महोदय, प्रश्न को समझने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एमओयू किया, पहले आपकी सरकार ने भी किया, समझ लो। राजेश भैया, अरे जब एमओयू किया, अरे सुनिए, मंत्री जी सक्षम नहीं है क्या राजेश भैया? मंत्री जी को जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, माननीय सभापति महोदय, सक्षम नहीं है क्या? सभापति माननीय महोदय, सक्षम हो गए हैं क्या? बताइए आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। मंत्री नहीं नहीं, मंत्री जी सक्षम है और आपके पूरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। आप समझना ही नहीं राजेश जी को चाहते। सपोर्ट करने के लिए राजेश जी आपको सपोर्ट माननीय करने की सभापति जरूरत महोदय, है। नहीं आ रहा है। आपको उधर तो लाए हमारे नहीं, मंत्री आप उसमें सक्षम आदमी थे, आपको लाए लाए नहीं उधर। उद्योगपति का नहीं, सभापति जवाब दे रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक छोटा सा कुछ। माननीय सभापति महोदय, जंगल मेढ़ा में जो स्थापित ये सोलर प्लांट है, यह न केवल नियम कानून ला ताक में रख के जमीन आवंटित करे गए है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन करत हवे। खुला उल्लंघन करते हुए गांव के मन विरोध करीन 20 अगस्त 2025 के एमन विरोध करीन। ग्राम सभा के जांच में भी पाया गिस कि वृक्ष के अवैध कटाई हो है। वहाँ आप प्रश्न करिए ना जी, तो प्रश्न करना मोला बतान तो दम। तो बता जावे तो पूरा टाइम निकल जाए। एक प्रश्न क्षेत्र के ऊपर मामला में प्रश्न मोला कर। बताई नहीं दिया तो मैं सवाल कैसे करिया? भाई वहाँ प्रश्न पेड़ों करे, की कटाई हो है, वहाँ नाला ला पाट दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन होते, तो मैं बोलियो कैसे, है ना भाई? नदी नाला ला पाट दे थे, अनुसूचित क्षेत्र आते, ड्राई एरिया है, तालाब ला पाट दिए जाते, तो वहाँ तो सीधा सीधा कानूनन अपराध होते। का मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि नियम विरुद्ध ये जो शासकीय जमीन ला लीज में दे है, ये अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई करही। माननीय सभापति महोदय, माननीय वहाँ के जो शिकायत मिला था 3 शिकायत, उसके आधार पर कार्यवाही भी हुआ है और माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर जी को पत्र लिखा था। कलेक्टर ने एक उच्च स्तरीय वो सारी विषय को जांच करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो भी दोष गुण होगा वो निकल के आएगा और समिति उच्च स्तरीय समिति माननीय विधायक महोदय के अनुसार माननीय सभापति महोदय,